या ताज़ा पानी चाहिए तो हम उसको डायरेक्ट किस तरह चला सकते हैं। तो हमने एक फेस यहाँ पे देना है जो न्यूट्रल हो फ्लोट स्विच के साथ। ये फेस है तो ना ऑटो पे चलेगी ना ही मैनुअल पे चलेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में फ्लोट स्विच के साथ वाटर पंप जो कनेक्शन करते हैं उसके साथ हमने लगाना है कॉन्टैक्टर के कनेक्शन वगैरह किस हिसाब से करने हैं। हमने सोचा आपको वीडियो भी बना दें, साथ में हमारे लड़के हमने कहा उनको भी सिखा दें थोड़ा सा, और आप दोस्तों को भी सिखा दें ताकि इस तरह का कोई काम आए तो आप भी बआसानी कर सकते हैं। पहले भी एक दो वीडियो बनाई हुई हैं, उसके मज़ीद भी जो कनेक्शन है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसके जो कनेक्शन है वो किस हिसाब से करते हैं, इसके जो कनेक्शन है थोड़ा सा मुख्तलिफ। ये जो शू आपको नज़र आ रहा है ये मोटर की तारों का है, तो हमने इसको कैंसिल नहीं किया, हमने इसी तरह ही लगाना है। कभी कभार जैसे ये सेटअप बना हुआ है, कभी मोटर में फॉल्ट आ जाता है, कोई मसला आ जाता है तो बंद करने में मसला हो जाता है, तो इससे अच्छा है ये शू निकालेंगे और अपना मोटर का जो काम है मोटर खोलना या बंद करना जो भी उसकी रिपेयरिंग वगैरह आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ये दिखाएं, ये एक और ये दो मेन तारें हैं 220 जो पीछे पैनल बोर्ड से आ रही हैं। कलर एक है, कलर के ऊपर न जाएं, एक फेस है और एक न्यूट्रल है। ये भी आपको बाद में चेक करवाएंगे लगाने किस तरह हैं। और ये एक तार हमने निकाली है, ये साथ में से बटन से तार निकाली है कि कभी कभार हमें डायरेक्ट चला के ताज़ा पानी चाहिए हो तो हम मोटर को डायरेक्ट कैसे चलाएं, क्योंकि इसके साथ तो फ्लोट स्विच है वो ऑटोमेटिक बंद कर देगा, और कभी हमें साफ़ पानी या ताज़ा पानी चाहिए तो हम उसको डायरेक्ट किस तरह चला सकते हैं। तो इसके लिए ये एक तार निकाली है इन बटनों में से, तो वो भी आपको कनेक्शन दिखाएंगे। उसके साथ ये दो तारें आपको नज़र आ रही हैं, ये आ रही हैं ऊपर की फ्लोट स्विच से। कॉन्टैक्टर है ना, इसके कनेक्शन मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जो कॉन्टैक्टर के कनेक्शन है किस तरह होते हैं, कौन सी तार कहाँ पे लगाई जाती है, तो वो वीडियो आप अलग से देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। ऊपर जो है ये 3 फेस है, तो हमने एक फेस यहाँ पे देना है और न्यूट्रल जो है ना वो यहाँ पे देना है, या न्यूट्रल ऐसे कि इस तरह भी लगा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। सबसे पहले कोशिश ये करना है न्यूट्रल हमने चेक करनी है, जो न्यूट्रल हो फ्लोट स्विच के साथ वही हमने घुमा के लेके आनी है। उसका सबसे मेन फ़ायदा ये होता है, कभी कभार फ्लोट स्विच ख़राब होता है या शॉर्ट होता है तो न्यूट्रल जो है ना वो आदमी को करंट लगने से बचा लेता है। अगर वहाँ से फेस घूम के आ रहा होगा तो उसके साथ ना वो पानी के अंदर करंट आने का ख़तरा रहता है। तो इस वजह से कोशिश करें जो न्यूट्रल हो फ्लोट स्विच से वही घुमा के लेके आनी है। मैं आपको फिर भी इसमें दिखाऊँगा। और ये मोटर की तारें हैं, अब इसी हिसाब से इसके जो कनेक्शन है वो करते हैं। तो ये जो है ये देखें फेस लगाया है यहाँ पे एक नंबर पे उसी से लूप निकाल के ना पीछे A1 पे हमने लगाया है। ऊपर से आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पे देखें तो A1 लिखा होगा, यहाँ से लूप बना के इस तरह हमने इसको क्रॉस कर दिया है। अब ये दो आगे की वायर है वो भी लगा के दिखाते हैं। अब तरतीब से आप देख लें कि ये दो हमारी मेन तारें हैं, ये फेस है, ठीक है, ये जहन में रखना फेस है। फेस को यू टर्न करके वो नीचे A1 के जो पॉइंट है A1, तो A1 के साथ हमने लगा दी है। उसके बाद में ये है न्यूट्रल, और ये न्यूट्रल जो है ना हमने तीसरे पॉइंट पर लगाई है। चाहे तो इस पर भी लगा सकते हैं, अगर इस पर लगाएंगे तो नीचे जो मोटर की तारें हैं या सॉकेट की तारें हैं उसी के सामने, मतलब इसके सामने लगेगी, इसके भी सामने, इधर नहीं लगा सकते। जिस पॉइंट पे ये तार लगेगी उसी के सामने नीचे वाली तारें जो आगे की सप्लाई है वो लगेगी। तो इसके साथ ही हमने इसकी फ्लोट स्विच की एक तार लगाई है जो ऊपर जाएगी, ऊपर से घूम के वापस आएगी। ये वाली तार ये आपको नज़र आ रही ये तार है, तो ये हमने लगाई है A2 के ऊपर, ये A2 के ऊपर लगाई है। और इसी तरह ये एक जो बटन के से हमने एक तार निकाली थी वो भी न्यूट्रल है, जो बटन से निकाली है ये भी न्यूट्रल है, ध्यान में रखना है, क्योंकि जो फ्लोट स्विच में हमने लेके गए हैं वो भी न्यूट्रल है और जो बटन से निकाली है वो भी न्यूट्रल है। अगर फ्लोट स्विच में फेस जा रहा होगा तो बटन से हमने फेस ही निकालना है, ये लाजमी ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि गलत तार लगाएं फिर बाद में धमाका होगा, तो ये लाजमी ध्यान में रखना है। फ्लोट स्विच से न्यूट्रल आ रहा है तो हमने इस बटन से भी न्यूट्रल लिया है, तो वो हमने A2 पे लगा दिया है। तो ये हमारे ऊपर के कनेक्शन कंप्लीट हो गया।
ये हमने सॉकेट की तारें लगाई हैं। हम चाहते तो यहाँ ये मोटर की डायरेक्ट तार भी इसी तरह लगा सकते थे। ये हमने मोटर की तार इस पर इसलिए लगाई है कि कभी कभार मोटर को रिपेयर करवाना हो या कुछ इशू हो या कभी कोई मसला आ जाता है तो ये स्विच निकाल के हम आगे मोटर को फ्री कर सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे जो सेटअप वो वैसे का वैसा रहेगा, दूसरा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमने तारें ऐसे छोड़ी हैं खाली आपको समझाने के लिए। अब इसी तरह ही अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ ये मोटर चलाते हैं तो मोटर के बटन ऑन करते हैं तो इस तरह भी आपको लगा के दिखा देते हैं। ये स्विच ऑन हो गया। ये बटन इसका बंद होगा तो ना ऑटो पे चलेगी ना ही मैनुअल पे चलेगी। बटन ऑन करेंगे। अब ऊपर हमारी टैंकी फुल है तो हमने क्या करना है, यहाँ से बटन ऑन करेंगे। ये देखें तो हमारा करंट इस पे आ गया, मोटर हमारी चल चुकी है। ये देखें ये प्रेस हो चुका है। तो हमारा काम जो है ना यूँ समझ लो कि बिल्कुल अच्छे से, ये देखें हमारा जो काम है बिल्कुल परफेक्ट हो गया। कनेक्शन उम्मीद है आपको इसके समझ आ गए होंगे। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करना। मज़ीद इसको फ़ाइनल करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ठीक है, ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ये आप देखें बिल्कुल कनेक्शन जिस तरह हमने दिखाया था सेम उसी तरह हमने कनेक्शन इसके कंप्लीट कर दिया। थोड़ा खूबसूरत भी फ्लेक्सिबल पाइप लगाया है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर भी इस तरह हमने कवर कर दिया है, थोड़ा सेफ्टी और ख़ूबसूरती भी हो गई है इसकी। अब इसके अंदर हमने लगाना है ये 3 पिन शू और ये बटन आप देखें बंद है। जैसे ही बटन बंद होगा तो ना ऑटो पे ऑन होगा और ना ही मैनुअल पे ऑन होगा। ठीक है, तो जैसे अभी देखें ये कॉन्ट्रैक्टर तो काम कर रहा है लेकिन आगे मोटर नहीं चल रही। ठीक है ना, मोटर चलाने के लिए लाजमी बटन ऑन करेंगे। ठीक है, ये देखें जैसे आवाज़ आपको टिक की आवाज़ भी आएगी ये, और जैसे ही इसकी शू ऑन करेंगे मोटर की आवाज़ आएगी। ये हमारी मोटर चल चुकी है, शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी। अब इसी तरह ये बंद करते हैं। अब ऊपर लड़के को भेजा हुआ है वो फ्लोट स्विच ऑन करेगा तो फ्लोट स्विच के साथ भी ऑन करके आपको दिखा देते हैं। हाँ भाई, ये देखें फ्लोट स्विच ऑन किया है। हाँ बंद कर दे। ये देखें फ्लोट स्विच को हाथ से मैनुअली तौर पे ऊपर नीचे किया है जिस हिसाब से मोटर ऑन हुई है। तो मज़ीद एक दफ़ा फिर भी आपको चेक करवाते हैं। हाँ ऑन कर। ये देखें मोटर चल रही है तो बंद कर दे। तो इस तरह हमारा ये जो काम है कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।